नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, कहा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए पुलिस करे प्रभावी कार्रवाई। प्रदेश में महंगाई से राहत देने के लिए निःशुल्क फूड पैकेज का किया जाएगा वितरण, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगी राहत। प्रदेश में माइनिंग क्षेत्र में मिल रहा रिकॉर्ड राजस्व, 5 प्रमुख माइनर मिनरल्स से प्राप्त हुआ 1321 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस का पूरा ध्यान अपराधी को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने पर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आपराधिक मामलों की जांच और मॉनिटरिंग करने के साथ ही अपराधियों को सजा दिलवाकर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलवाया जाए ताकि अपराधियों में डर पनपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक दर में निरंतर कमी आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पुलिस और प्रशासन को चुनौती देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने नासिर और जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस की सजगता को भी सराहा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 1.6 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की कार्य योजना का अनुमोदन किया। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट्स वितरित किए जाएंगे। हर पैकेट में चना दाल, चीनी, नमक 1-1 किलो, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 100-100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम सामग्री होगी। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप्स में होगा। राज्य सरकार की जन हितैषी योजनाओं से प्रदेशवासियों को राहत मिल रही है। आम लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप्स लगाए जाएंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आयोजित किए जाने वाले शिविरों में अलग से महंगाई राहत कैंप्स के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। इन राहत कैंप्स में आम लोगों को राज्य सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि इन राहत कैंप्स से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूकता आएगी। ये कैंप ऐसा होगा, अभियान, हर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सब IT बेस्ड कर रहे हैं हम लोग। आदमी जाएगा, अपने नंबर देगा, आधार नंबर देगा, जन आधार नंबर देगा, बिजली के बिल का नंबर देगा, उसको उसके अलावा और 10 स्कीम में कौन कौन सा फायदा लेने वो एलिजिबल है, हो सकता अभी आज उसको मालूम ही नहीं है। वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा कि तुम 5 स्कीम में 6 स्कीम लेने के एलिजिबल हो और 6 स्कीम लाभ उसको मिल जाएगा। और जो हम आह्वान बार बार मीडिया वालों को कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, आप लोगों को बात पहुंचाओ कि कैंप लग रहे हैं, आपको कैंप में जाना चाहिए। वो आएंगे कैंप में, उसको मालूम नहीं कि मैं लाभार्थी बन सकता हूँ इसका, तो मालूम नहीं, वो ले ही नहीं पा रहा है, वो लाभ मिलेगा। हम तो ये भी कहेंगे जो लेना नहीं चाहे, कुछ लोग होते हैं जो कि मान लो BPL से APL में आ गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, वो चाहेंगे कि मुझे लाभ नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं वहाँ आने की, वो पैसा बचेगा तो हम कोई और स्कीम को एक्सटेंड कर देंगे, गरीबों को भला हो जाएगा। इस प्रकार से सोच समझ करके जो कैंप लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आप जानकर खुशी होगी कि पूरा रोड मैप बन चुका है और बजट और जो बात की जा रही है महंगाई की और राहत की, इसके आधार पर ही हम चाहेंगे कि पहले 700 कैंप लग रहे हैं, 700 शुरू होंगे कैंप और 2700 कैंप लगेंगे टोटल। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग के साथ साथ में ये कैंप महंगाई राहत के अलग लगेंगे वहीं पर।
राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत प्रदेशवासियों को संबल मिल रहा है। इन योजनाओं से युवा, महिलाएं, किसान, हर वर्ग के चेहरे पर रौनक है। लोगों के खिलखिलाते चेहरे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बेहतरीन नीतियों का ही परिणाम है। राज्य में 5 प्रमुख माइनर मिनरल से ही राज्य सरकार को 1321 करोड़ 37 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मेसनरी स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन बर्निंग माइनर मिनरल से 2019-20 की तुलना में 31 मार्च 2023 को राजस्व में 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि माइंस विभाग के वैध खनन को बढ़ावा देने का ही परिणाम है कि राज्य में माइनिंग क्षेत्र में राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति का नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्गों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शुक्रवार को वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर जन हितैषी फैसलों के लिए उनका आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है। राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में 20,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर का निरीक्षण किया। इस दौरान शासन सचिव ने संस्थान द्वारा पशु प्रबंधन, पशु उत्पाद मार्केटिंग और नस्ल सुधार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी ली। साथ ही राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हित के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नस्ल सुधार में किए जा रहे प्रयास और राज्य सरकार की पशुपालन के क्षेत्र में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के नतीजा ये है कि आज राज्य ऊन उत्पादन में संपूर्ण देश में सर्वोच्च स्थान पर है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बेहतरीन काम करते हुए 27वें नंबर से 19वें नंबर पर आ गया है। राज्य के भी 3 डिस्कॉम में भी अजमेर डिस्कॉम अग्रणी रहा। पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम में 19वां स्थान प्राप्त किया है। अजमेर डिस्कॉम की पहली ग्रेडिंग सी थी, जो अब सुधर कर बी हो गई है। डिस्कॉम द्वारा किए गए नवाचारों और बिजली चोरों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना और घरेलू विद्युत अनुदान योजना का लाभ भी प्रदेशवासियों तक पहुंचाया जा रहा है। जयपुर में 20 से 23 अप्रैल तक राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन सीतापुरा स्थित जेईसीसी में किया जाएगा। राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार, आयुष विभाग राजस्थान सरकार और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आरोग्य मेले में आयुष उद्योग प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही निःशुल्क ओपीडी और दवा वितरित भी की जाएगी। इसके अलावा आयुष डॉक्टर्स के सेशन भी आयोजित किए जाएंगे। मेले में योग सत्र और पंचकर्म का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्थान जयपुर में भारत सरकार आयुष विभाग और राजस्थान के आयुष विभाग के सहयोग के साथ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन दिनांक 20 अप्रैल से 23 अप्रैल यानी 4 दिन के लिए जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में करने जा रहा है। आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये जो 5 पद्धति हैं जिसमें भारत की पहचान कई सालों से, सदियों से है और राजस्थान उसमें एक अग्रणी प्रदेश है। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी पहल की जा रही हैं और इसी पहल के तहत हम ये नेशनल आरोग्य मेला इस बार जयपुर में करने जा रहे हैं। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
है।